अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा, मैंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल पेपर 2022 फिजिक्स थ्योरी का बताने जा रहा हूँ फॉर क्लास 9। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल में साथ साथ फिजिक्स के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री और मैथ के भी मॉडल पेपर, जिस हिसाब से पेपर आएगा 2022 में कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने चॉइस होंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। और साथ साथ अब फिजिक्स की बारी है तो मैं फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से पेपर आपने अटेम्प्ट करना होगा और क्या क्या चीज़ें आपके लिए सही है, मतलब कि आपको सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है या पहले सेक्शन ए करना है, उसके हिसाब से बताऊंगा। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से आपके लिए कितने मिनट्स की होगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी या फिर उससे भी कम की हो, ताकि मैं आपको ब्रीफली समझा सकूं कि आपने किस तरह से करना है। तो आए, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के बारे में बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर 2022, तो ये सिर्फ कराची बोर्ड के ही मॉडल पेपर है, बाकी बोर्ड्स के भी मैं मॉडल पेपर्स लेकर आऊँगा और बताऊँगा किस तरह से इसको आपने करना है। तो ये फिजिक्स का पेपर है, थ्योरी पेपर है, क्लास 9 का है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि ये पेपर होंगे कितने नंबर के हैं, क्योंकि पहले क्लास 9 में फिजिक्स का पेपर नहीं हुआ करता था, ये पिछले साल से आने लगा है। लेकिन पिछले साल का पेपर भी आपके पास रिड्यूस होकर आया था क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था और ऊपर से वो एमसीक्यूज बेस्ड था। लेकिन अब जो पेपर्स आएंगे वो आपके एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि थ्योरी बेस्ड और कुछ एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर बस। तो आज इसको बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो आपको ये बता देता हूँ कि इसका टोटल मार्क्स जो होगा, आपके पास टोटल मार्क्स होंगे इसके केमिस्ट्री के 60 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। ठीक है, थ्योरी का पेपर 60 मार्क्स का होगा, जबकि 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम थ्योरी पेपर के बारे में डिस्कस करें। तो टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का आपके पास थ्योरी का पेपर होगा, जो कि आपको कितने घंटों में करना होगा, आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, इस दफ़ा आपका कोई भी रिड्यूस पेपर नहीं होगा। आपने तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स को जो आपको इंपॉर्टेंस लगते हैं और जो आपको लगते हैं कि पेपर्स में आएंगे, तो उसकी तो तैयारी आपको करनी है। अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो आपको काफ़ी हद तक इतनी अच्छी तैयारी रखनी है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, तमाम की तैयारी रखनी ही है। तो फिजिक्स का पेपर 3 घंटे का होगा, 60 मार्क्स का होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा बेटा सेक्शन ए में। किस में? सेक्शन ए में एक पेपर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरा होगा आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो बेटा सेक्शन ए जो होगा आपके पास, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सेक्शन ए का जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस होगा। क्या होगा? सिर्फ एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन ए एमसीक्यूज बेस में होगा, जिसके मार्क्स कितने होंगे, 12 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पेपर दिया जाएगा जो कि आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सेक्शन ए का पेपर 30 मिनट्स में 12 एमसीक्यूज आपने क्या करना होगा, 12 एमसीक्यूज आपने करना होगा। 30 मिनट आई थिंक सो बहुत ज़्यादा है 12 एमसीक्यूज के लिए। पहले भी आपको 30 मिनट ही मिलता था, लेकिन एमसीक्यूज उसके ज़्यादा होते थे, क्वांटिटी ज़्यादा होते थे, तकरीबन 17 या 18 एमसीक्यूज हुआ करते थे। तो इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है, क्योंकि आपके फिजिक्स भी है इसमें, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है और बायो भी है, तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो इस वजह से एमसीक्यूज मतलब आपके नंबर्स भी हैं, टोटल मार्क्स भी 60 कर दिया गया है। पहले 85 मार्क्स का पेपर होता था, तो इस लिहाज से उसी तरह का पेपर इन्होंने बनाया है। तो 30 मिनट के अंदर आपको 12 एमसीक्यूज करने होंगे, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं होता, आपने सब कुछ करना होता है। और सबसे पहले पेपर आपको यही मिलता है, मतलब फर्स्ट पेपर जो होता है आपको ये मिलता है, जो 30 मिनट के लिए मिलता है। और 30 मिनट के बाद ये पेपर आपसे ले लिया जाता है। और क्योंकि आप 9 के बच्चे हैं, आपको पता नहीं होगा किस तरह से बोर्ड का पेपर होता है, तो 30 मिनट्स का मिलेगा आपको सबसे पहले पेपर। आपने इसको करना है, 30 मिनट से पहले ही वो लोग ले लेते हैं, या फिर 30 मिनट आपको देंगे तो आपको फ़ौरन वो आपसे छीन लेंगे, या फिर वापसी आपको पेपर नहीं मिलेगा। आपने कॉपी पर अपने एमसीक्यूज़ का कोड लिखा हुआ होता है, उस कोड को आपने अपने कॉपी में लिखना होगा और उसके बाद तमाम एमसीक्यूज़ उसके ऑप्शंस के साथ लिखना है। ए बी सी करके कभी मत लिखिएगा, वरना आपके पूरे एमसीक्यूज़ गलत हो जाएंगे, बल्कि ऑप्शंस लिखिएगा कि इस ऑप्शन का ये जवाब सही है, ये एमसीक्यूज़ का ये जवाब ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको करके बताऊँगा, एक पेपर बनाऊँगा जिसके हिसाब से बताऊँगा कि बोर्ड का पेपर आपके पास किस तरह से
आता है। ये सिर्फ मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरह का पैटर्न होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है हमारे पास, मतलब पार्ट 2 है ये, एक तरह से पार्ट 1 है तो पार्ट 2 ये। सेक्शन बी हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। कितने, कौन से क्वेश्चंस का होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन बी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं वो तकरीबन आपके कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है ना, पार्ट बी जो है आपका, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, ठीक है। मतलब 2 पार्ट में इसको क्या कर दिया है, बोर्ड वालों ने डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस होगा। कौन सा बेस होगा, थ्योरी। इसमें सिर्फ थ्योरी के सवाल आएंगे, जैसे हमें सिर्फ लिखना होता है, ठीक है। थ्योरी के सवाल आएंगे, डेफिनेशंस हो गया, और साथ साथ जो आपने पढ़ा होगा सारे मोमेंटम्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन तमाम क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, पार्ट 1 में आ जाएंगे। और पार्ट 2 के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स। हमारे पार्ट 2 के अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना, कंफ्यूजन में मत जाना। आप पहले पार्ट 1 करना, फिर पार्ट 2 कर लेना, और फिर सिंपल से हो जाएगा। लेकिन ये 30 मार्क्स का होगा, तो मतलब एक पार्ट हमारे पास कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का एक पार्ट होगा। एक पार्ट 15 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 15 मार्क्स का। आपके पास ये सवाल होता है कि सर पार्ट 1 में थ्योरी करना है, पार्ट 2 में हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन कितने करने हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे। तो बेटा इसके अंदर चॉइस होता है हमारे पास। चॉइस क्या होता है बेटा, आपके पास 8 सवाल आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एनी 5 करने होंगे। कितने करने होंगे बेटा, 5 सवाल, 5 सवाल इसमें से करने होंगे। और इसी तरह से इसमें भी आएंगे, आपके पास 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एनी 5 क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है। इसमें भी 8 आएंगे, 5 करने होंगे, मतलब 3 की चॉइस इसमें मिलेगी आपको, और 3 की चॉइस आपको इसमें मिलेगी। मतलब टोटल 6 चॉइसेस मिल रहे हैं आपके पास 10 सवाल करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा आपको। फिर क्या करना है बेटा, फिर आपके पास सेक्शन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है वो भी बहुत आसान सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इस दफ़ा ना बिल्कुल एक तरीके कार से बताया हुआ है कि क्या लिखना है। पहले एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के बाद सेक्शन बी है, उसमें 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। पार्ट 1 में थ्योरी है, पार्ट 2 में हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से 8 सवाल आएंगे, 5 करने होंगे, उसमें भी 8 आएंगे, और इसमें से कितने करने होंगे, 5 करने होंगे। उसी तरह से सेक्शन सी आ जाता है, जो कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होता है, या फिर आप इसको लॉन्ग बोल दो। इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर आपके पास कितने मार्क्स का ये होगा, आपके पास ये जो आपका सेक्शन सी है, ये आपके पास तकरीबन, क्योंकि यहाँ पे 12 मार्क्स का ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो ये कितने मार्क्स का होगा, ये 18 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 18 मार्क्स के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। मैं इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, 18 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो बहुत आपको देखने में लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन इतना कोई ख़ास लॉन्ग नहीं होगा पेपर। आप आराम से कर लोगे। 3 घंटे आपके पास है, मतलब 3 घंटे तो 30 मिनट के तो आपके पास एमसीक्यूज हो जाएगा। बाकी का जो आपके पास ये जो पेपर है ना, ये आपको 2.5 घंटे में करना होगा। 2 घंटा 30 मिनट्स के अंदर आपने ये पूरा पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। मैं आपको इस तरह से ये बना देना ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है और फिर सेक्शन सी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पेपर इसी तरह का आएगा। आप कोशिश करें कि पहले आपने एमसीक्यूज़ करना है, एमसीक्यूज़ करने के बाद आप कोशिश करेंगे सेक्शन सी को अटेम्प्ट कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक काम किया करो बेटा कि लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में कहा था मैंने, मैथ्स के पेपर में नहीं कहा था। मैथ्स के पेपर में कोई स्टेप्स छोटे बड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे सवाल होता है वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ पहले अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को हमें लॉन्ग करके ही लिखना होता है, शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन किया, 10 सवाल आप कर रहे हो उसके, और फिर आखिरी में टाइम नहीं बच रहा लॉन्ग क्वेश्चन करने का, तो आपको मजबूरी के तहत पे लॉन्ग को भी शॉर्ट करके लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम तो नहीं होगा ना आपके पास। तो मैं ये कहूँगा कि आप लॉन्ग को अटैम्प्ट पहले कर लो, ताकि वो जितना भी लॉन्ग आप लिख सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उतना आप लॉन्ग लिख लोगे। और लिखने के बाद फिर देन शॉर्ट अटैम्प्ट करो। तो शॉर्ट अटैम्प्ट करोगे तो शॉर्ट को हम शॉर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन लॉन्ग को शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। शॉर्ट तो शॉर्ट ही है ना, तो शॉर्ट में कुछ चीज़ें शॉर्ट हो सकती हैं शॉर्ट में, लेकिन लॉन्ग में नहीं हो सकती क्योंकि लॉन्ग को हमें लॉन्ग करके लिखना होता है, क्योंकि इसके हर सवाल के काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मॉडल पेपर 2022 फिजिक्स थ्योरी पेपर होगा क्लास 9 का। 3 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल इसके 60 मार्क्स के होंगे। पहला सेक्शन ए होगा जो 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर 12 MCQs होंगे, ठीक है, 12 मार्क्स के। सेक्शन बी आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी जो है आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट 1 थ्योरी होगा, पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स होगा। पार्ट 1 के अंदर 8 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। पार्ट 2 के अंदर आपके पास भी 8 सवाल आएंगे जिसमें से आपको कितने करने होंगे, 5 करने होंगे। फिर आपके पास सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी असल में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो कि 18 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मैं मार्क्स यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लिख लें एक जगह ताकि आपको क्या हो, आप पेपर के वक्त आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पेपर किस तरह से करना है। सामने लिखा हुआ होगा, आप कर लोगे। तो 18 मार्क्स का आपके पास ये होगा जिसके अंदर 5 सवाल आएंगे और 3 आपने करने। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कैसे सवाल आ सकते हैं, सवाल ये भी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेरिवेशन थ्योरी बेस्ड ज़्यादातर सवाल आएगा, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, डेरिवेशंस हो सकते होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेशंस बहुत सारे होते हैं और साथ साथ बाकी थ्योरी के जो आपने पढ़ा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये पेपर बनकर आएगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करो। और फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए वीडियो में इंशाल्लाह। और साथ साथ मैं मैथ्स की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। न्यू मैथमेटिक्स बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स अपलोड करते रहता हूँ, वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। और लाइक तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी, ठीक है। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।